मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी कॉर्पोरेट जगत के लोगों को भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रहे, यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। जो चोर है मुंह क्यों नहीं खोल रहे, कौन है चोर क्यों नहीं बोल रहे, पकड़ क्यों नहीं रहा। अब उनकी सरकार है, चाय बेचने वाला पकोड़े तलने की बात करेंगे। अगर तल सकते पकोड़े तो मोदी को चुनो, अगर एजुकेशन चाहिए सब कुछ चाहिए तो राहुल को चुनो। गलती हमारी है, मोदी की गलती नहीं है। हम इतने अंधे हो गए थे मोदी के कहने पे कि पूरा देश बर्बाद कर रहा, उधर ही घुस रहे। अंधभक्त मत बनो, देशभक्त बनो। चाय वाले को आपने भारत हाथ में दे दिया, उससे चाय नहीं संभली, भारत क्या संभालेगा वो। मोदी क्या कर रहा है, कुछ नहीं है, उसके बाद नंगा हो गया है वो। मोदी जो बोलता है आधा उसको बोलना आता है, आधा नहीं बोलता है। मुझे ऐसा लगता है वो गूंगा रहे तो ठीक है। जो मोदी के चमचे हैं, ये योगी है और ये जितने भी चमचे हैं, इनको पैसा मिल रहा है तो ये तो कुत्ता फजीती करेंगे ना उसके पीछे। अब मोदी थोड़ी ना इसका जिम्मेदार है। कट्टर ईमानदार नहीं है वो, चाय बेचने वाला है वो, कट्टर चाय। अभी तक उसको एक शॉप करा के तो चाय बेचने की, जो वो चाय बेचे उसी उसमें जाए फील्ड में। वो इस फील्ड में अच्छा नहीं लग रहा हमें। सर वो खुद बेऔलाद बैठे हैं, वो क्यों बच्चों के बारे में बोलेंगे। आप खुद सोचिए, अगर उनकी खुद की औलाद होती तो शायद वो बच्चों का, किसी माँ बाप का दर्द जान सकते। वो खुद बेऔलाद है सर, वो नहीं बोलेंगे। कि मोदी जी धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रहे, यूथ को बर्बाद कर रहे और लोगों को नशे में धकेल रहे और उनको कोई कान पे जू नहीं रिंग रही। कह रहे जो मोदी कर दिए कोई नहीं कर पाया, बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं लोग बोलते हैं। इसीलिए तो सबके अच्छे दिन दिख रहे, सबको नरक में ला दिया उसने। धर्म के नाम पे जो चोरियां हो रही मंदिरों में, वो कहाँ है उसका पैसा। बद्रीनाथ में चोरी हो रही, धर्म के नाम पे चोर हो रहे। जो चोर है मुंह क्यों नहीं खोल रहे, कौन है चोर क्यों नहीं बोल रहे, पकड़ क्यों नहीं रहा। अब उनकी सरकार है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, गाड़ियां खराब कर रहे मिथेन ऑयल से। बताओ अब क्या अच्छे दिन आ गए, ये अच्छे दिन देखने बाकी रह गए थे। आपको तो सब पता है, ये बताओ कह रहे थे 2 साल देंगे। रोजगार बर्बाद कर दिया देश को। देश में आपस में लड़ा रहे हिंदू मुस्लिम के नाम पे और कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने अंग्रेजों की नीति अपना ली है। बस नशा ही कर रहे हैं। डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो। बस की राजनीति ठीक लगती है आपको, राहुल गांधी या मोदी? हम कह रहे कांग्रेस ने बलिदान दिया, कांग्रेस ने हमेशा बलिदान दिया और आज गाली खा ले। अगर नेहरू नहीं होते, लोगों के सीईओ बड़े बड़े कंपनियों में नहीं होते, भागड़ा नगर बांध नहीं होते, IIT नहीं होता। और इन्होंने सारे जो बेच रहे ना वो सब कांग्रेस की देन है। मोदी जी की एक चाय बेचने वाला एक तड़ी पार देश को नहीं चला सकते। बात वो तो पता चल रहा है लोगों को। ये बताओ, ये कहते 56 इंच का सीना है। सुनिए मेरी वो बात। ऐसी सीना है कि कभी ना वो कॉन्फ्रेंस नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस। और हाँ, और अपने अडानी और अंबानी के लिए भर रहे और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर इतने मजबूत हैं, मोदी जी कहते हैं जब से हमारा सरकार बनी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया, भ्रष्टाचार कम है, पेपर लीक लेकिन रोक नहीं पाते वो इसीलिए तो यूथ परेशान है, दिख रहा सबको। क्यों परेशान है? अगर अच्छे दिन है तो लोग क्यों आ रहे सड़कों पे, क्यों कर रहे? जो वहाँ पे स्टूडेंट ने सुसाइड करा, क्यों करा? इतना पैसा लगा के माँ बाप कितना उम्मीद से पढ़ाते बच्चे, किस मिट्टी के वाले भविष्य बर्बाद कर दिया उन बच्चों का। और बच्चों को 47 में विकसित भारत बनेगा। वो तो दिख रहा कितना विकसित है। 10 साल पीछे खदेड़ दिया इन्होंने भारत को। हाँ, जो आगे था कांग्रेस के टाइम मनमोहन सिंह वो अर्थशास्त्री थे। एक बार जब फाइनेंस क्राइसिस आया तो उन्होंने संभाल लिया था। इस समय देखा हमारी कितनी है वो। ये बताओ, ये राहुल गांधी जो पढ़ाई लिखाई पे बात कर रहे हैं, इससे असर थोड़ी पड़ेगा। वो पढ़े लिखे हैं इसलिए वो पढ़े लिखी बातें करेंगे। चाय बेचने वाला पकोड़े तलने की बात करेंगे। और यूथ को पकोड़े तलो, तुम्हें दिख रहा। अगर तल सकते पकोड़े तो मोदी को चुनो, अगर एजुकेशन चाहिए सब कुछ चाहिए तो राहुल को चुनो। वो आपके हाथ में है। गलती हमारी है, हम लोगों की गलती है, मोदी की गलती नहीं है। हम इतने अंधे हो गए थे मोदी के कहने पे कि पूरा देश बर्बाद कर रहा, उधर ही घुस रहे। अंधभक्त मत बनो, देशभक्त बनो। ऐसा लग रहा है कमल का बटन आपने भी दबाया था। हमने नहीं दबाया, मैं हमेशा देखो अच्छे के साथ हूँ। पेपर लीक हो कौन रहा है, कर कौन रहा है? ये सरकार क्या कर रही है फिर आपकी? ये पेपर बना रहे हैं फिर लीक कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? बना ही क्यों रहे हो, फिर लीक कर दो। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट गलती है भाई, उनकी पूरी गवर्नमेंट की गलती है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पूरे साल की मेहनत है उनकी, ऊपर से ये लोग एग्जाम लीक कर देते हैं। 1 मिनट पे 1 मिनट के ऊपर उनको डोर बंद कर दिया जाता है कि नहीं एंट्री नहीं होगी, उनका फ्यूचर ही नहीं देखा जाता। तो ये तो गलत है ना, पूरे साल की मेहनत। अब एक कहते हैं ना 1 मिनट का इम्पोर्टेंट होता है, बट ये सोच ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, पेपर लीक कर दे रहे। तो सही सबको सुसाइड, जब फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो सुसाइड ही दिखता है सब। लेकिन अब सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही, क्या लगता है?
सरकार ऑप्शन ही नहीं उठा रही है। ये जो मोदी जी सर है हमारे रिस्पेक्टेड, झूठे दिल से बोल रही हूँ, रिस्पेक्टेड नहीं है, जैसे हमारे मोदी जी है, ये क्या कर रहे हैं, किस लिए इनको सरकार थमा रखा है, इनको पूरा भारत इनके हाथ में दे रखा है कि जो करना है इनको करना है। क्या कर रहे हैं ये? अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। एक चाय वाले को आपने भारत हाथ में दे दिया, उससे चाय नहीं संभली, भारत क्या संभालेगा वो? क्या है वो मोदी जी डंका बजा रहे हैं, किस बात का डंका बजा रहे हैं? दुनिया में कह रहे भारत बड़ा अच्छा काम कर रहा है मोदी जी। क्या कर रहा है आप बताइए? ये कर रहा है भारत काम, रोडें बन नहीं रही है, ठीक है, पूरा एरिया। अभी देहरादून में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ रोड ही नहीं है, जहाँ सीवर लाइन नहीं डली हुई है, ठीक है। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन पब्लिक डाल रही है, जो वहाँ की वुमेन है, ज़्यादा दिक्कत उनको ही होती है, सफाई पसंद ज़्यादा वुमेन ही करती है, मैन को इतना वो नहीं होता। बट ये रोड नहीं बन रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो मोदी क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है पैसा? ये बताओ लोग सारे एयरपोर्ट बिक चुके हैं, अंबानी ने खरीद लिए, सच अंबानी को तो पोस्ट, अंबानी ने एयरपोर्ट खरीद लिया, सब हो रहा है। मोदी क्या कर रहा है? कुछ नहीं है, उसके बाद नंगा हो गया है वो। ये बताओ आप लोगों को मोदी जी भाई प्रधानमंत्री हैं, लोगों ने वोट दिया है, राहुल जी से ही उम्मीद क्यों दिखती है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो कर सकते हैं, वो इस लायक हैं कि वो पूरी जनता को संभाल सकते हैं। उनके जो कहे गए वर्ड्स हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा वो बोलता है कि आई थिंक ये बंदा जो है वो संभाल सकता है। मोदी जो बोलता है आधा उसको बोलना आता है, आधा नहीं बोलता है। मुझे ऐसा लगता है वो गूंगा रहे तो ठीक है। इतने पढ़े कह रहे हो उनके पास है नहीं है, इंग्लिश उनसे बोली नहीं जाती, और जो आजकल की जनरेशन है इसलिए ही पेपर लीक हो जाता है। उनको पता नहीं है कुछ करना क्या है, तो पेपर लीक कर दो। अगर उनको कॉपी नोटबुक चेक करने के लिए दीदी उनसे हो नहीं पाएगी, CBSE का भी नहीं हो पाएगा ना, तब आता ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? लोग ये कहते हैं कि भाई अगर पेपर लीक हो रहा है तो मोदी जी जिम्मेदार थोड़ी हैं, वो अकेला आदमी सारे काम कैसे करेगा? तो ये जो मोदी के चमचे हैं, ये योगी है और ये जितने भी चमचे हैं, इनको पैसा मिल रहा है, तो ये तो कुत्ता फजीती करेंगे ना उसके पीछे। अब मोदी थोड़ी ना इसका जिम्मेदार है। अब मोदी अकेला नहीं हो, कहते ना गलत काम के पीछे एक का हाथ तो नहीं होता, उसके पीछे वो होते हैं जो रोटी खिला रहा है, जो पैसा भर रहा है। अब हमें पैसा दे, कहते हैं ना एक नॉर्मल इंसान कितना ही वो पोलाइट, कितना ही ईमानदार, कितना ही काइंड होगा, बट अगर उसे पैसा खिला दिया जाए तो वो भी अपनी नीयत से बदल लेगा। अरे कट्टर ईमानदार है मोदी जी, चाय बेचते थे वो तो कुछ कट्टर ईमानदार नहीं है वो कट्टर ईमानदार नहीं है वो, चाय बेचने वाला है वो, कट्टर चाय। अभी तक उसको एक शॉप करा के तो चाय बेचने की, जो वो चाय बेचे उसी उसमें जाए फील्ड में, वो इस फील्ड में अच्छा नहीं लग रहा हमें। तो ये बैठे हुए हैं अभी सत्ता में, मतलब इन लोगों को या तो सभी लोग इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये लोग मतलब ना पब्लिक की सुनते हैं, ना ये कभी पब्लिक के बीच आके कोई अपना मुद्दा या कोई बात रखते हैं। मतलब ये बस अपनी राजनीति सिर्फ एक धर्म के नाम पे चलते हैं। इनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब लेना देना नहीं है, महंगाई पे इनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब इनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। मतलब इनको स्कूल तोड़वा के मंदिर बनवाने हैं। मतलब बच्चों का फ्यूचर मंदिर में घंटा बजा के तो होगा नहीं, मतलब पढ़ लिख के बच्चा आगे बढ़ेगा ना, या फिर मंदिर में पूजा भक्ति करके बढ़ेगा। मेरा मानना यह है कि हम लोगों को मतलब आवाज़ इसलिए उठानी चाहिए कि भाई हमें अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। अभी इतने लोगों ने मतलब इतने बच्चों ने सुसाइड किया है, उनके पेरेंट्स से पूछो कि दर्द क्या होता है। अब माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई निकाल देता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, और हम लोग वही चीज़ मतलब ये करके कि हाँ हमारा बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, आगे पेपर के लिए तैयारी करता है, मतलब बड़े बड़े उस चीज़ों की उसके लिए क्वालिफिकेशन करता है। हमें मतलब ये चीज़ थोड़ी ना देखनी कि हमारा बच्चा जाके पंखे पे लटक जाए, ये नहीं देखना है ना, हमें आगे बढ़ाना है अपने बच्चे को। तो अब मैं यही चाहती हूँ सर कि मतलब हमारे जो राहुल गांधी सर हैं वो आए और वो मतलब अपने हमारे जो बच्चे देश के जो बच्चे युवा हैं उनके लिए कुछ करें। सत्ता में अभी तो है नहीं राहुल गांधी, सत्ता में मोदी जी हैं, वो अलग चीज़ है। अभी सत्ता में मोदी जी हैं, मोदी जी हर विषय पे तो बहुत बोलते हैं। पेपर लीक हो गया, बच्चे इतना सुसाइड कर रहे हैं, क्यों नहीं? सर वो खुद बेऔलाद बैठे हैं, वो क्यों बच्चों के बारे में बोलेंगे? आप खुद सोचिए, जितने सत्ता में बैठे हैं वो सब बेऔलाद हैं। अगर उनकी खुद की औलाद होती तो शायद वो बच्चों का किसी माँ बाप का दर्द जान सकते। वो खुद बेऔलाद है सर, वो नहीं बोलेंगे। तो सर राहुल गांधी को पता है कि मतलब वो खुद एक फैमिली से अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोदी क्या है, मतलब बिना पढ़े लिखे जितने भी बीजेपी के नेता हैं सब अनपढ़ हैं। मतलब उनके पास कोई वो नहीं है कि पढ़ाई लिखाई की डिग्री हो कि कुछ की मतलब कुछ किया हो इन्होंने। तो सर मैं ये चाहती हूँ कि राहुल गांधी सर को हमें लाना है कैसे भी करके, चाहे मतलब हमें राहुल गांधी सर को लेके आना है। जब आप देखते होंगे मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। सर वो तो हर चीज़ में चोरी करते हैं, वो तो एक नंबर के चोर हैं। मैं अकेला बता दूँ, वो सच में चोर हैं।
बीजेपी को तो बिल्कुल सत्ता से बाहर फेंक देना चाहिए। और ये लोग जो इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी नेता हैं बीजेपी के सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश चलाने लायक बिल्कुल नहीं है। अभी बाहर की कंट्रियों में जाते हैं, वहाँ पे आप देखो कि मतलब वहाँ के लोग मतलब मोदी को वहाँ से बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि वांटेड में नाम आ चुका है हमारे जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री है हमारे सर। वो तो मुद्दा देखा ना आपने कि एक चीज होती है वो भटकाने का काम करते हैं। अभी यहाँ पे राहुल गांधी सर की रैली है, तो वहाँ पे परेड ग्राउंड में उन्होंने वो, हाँ जी, क्योंकि बच्चों का ध्यान भटकाने की, वहाँ आगे भीड़ हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। सर तो आगे क्या ही बोलूँ मैं बस। कितनी उम्मीद, आखिरी सवाल का जवाब, राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है? क्योंकि बाकी नेता हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है। सर उन्होंने कभी भी मतलब धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की। मेरा मानना यह है वो हर चीज़ को लेके मतलब ये नहीं कि हाँ यहाँ पे हिंदू है, यहाँ पे मुस्लिम है, ये चीज़ नहीं करते वो। उनको बच्चों के फ्यूचर से मतलब है। वो महंगाई पे बात करते हैं, मतलब जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो समझेगा देश को। ये थोड़ी ना बीजेपी मोदी की तरह भाई और बहनों करेगा, वो वाली राजनीति नहीं चलेगी यहाँ पे।